ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मायूस दोस्तों की दास्तां है जो समय के चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राय साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राय साहब को अपने प्यार की माया जाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राय साहब को मार मार कर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया। राय साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने एक नहीं सुनी। बाद में राय साहब ने मरते मरते श्राप दे दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। मैं अब सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राय साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद से वो जगह और हवेली शापित हो चुकी थी। आज जो भी जाता वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राय साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर पर किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ घूमने आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह जा पहुंचे जहां पे राय साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली मदद के लिए जाती है तो वहां उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना भी गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राय साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। जब वो सभी उस हवेली में पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात में उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन राय साहब की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा, उनसे पूछना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई रूम के बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राय साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोग क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राय साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सारे मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और उससे पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राय साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राय साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहां राय साहब ने हम सबको दफनाया है, वहां पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राय साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। ना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी सारे दोस्त लोग तुरंत उस जगह पर गए जहां पे राय साहब को दफनाया गया था। राय साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए बहुत रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह त्रिशूल के पास पहुंच गई
और उस त्रिशूल से राय साहब पे वार कर दिया। कुछ ही देर में राय साहब और उनके साथ वे सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राय साहब ने दफनाया था।